तब एडगिन और होल्गा गुस्से से फौज पर हमला करने आते हैं और अचानक ही सोफीना के जादू में फंस जाते हैं। फौज ब्लैकवुड को कहता है कि इन दोनों के सर कलम कर दो। तब होल्गा ब्लैकवुड से कहती है कि तुम्हारी ब्लेड तो बहुत अच्छी है, कितना वजन है इसका और क्या तुम इसे उठा भी पाते हो? तब ब्लैकवुड तंग आकर कहता है कि चलो अब सर नीचे करो, और सर नीचे करते वार करने वाला होता है कि होल्गा कहती, 1 मिनट, तुम इसे साफ कैसे करते हो? तब ब्लैकवुड कहता है कि तुम्हारी जान जाने वाली है और तुम्हें इसकी सफाई की पड़ी है। तब ब्लैकवुड बिता ही रहा होता है कि होल्गा अचानक से एक एंट से उस पर हमला कर देती है और बाकी सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू हो जाती है और उन्हें उठा कर मारती है। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि एडगिन और होल्गा जेल से भाग जाते हैं। फिर एडगिन और होल्गा एक लंबा सफर करके अपने अपने पुराने घर जाते हैं और फिर एडगिन और होल्गा एक ढाबे में बैठे हुए फॉर्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एडगिन को फॉर्ज का पोस्टर मिल जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि फॉर्ज अब नेवरविंटर शहर का राजा बन चुका है। तब होल्गा कहती है कि इस गुधे को किसने राजा बना दिया, और एडगिन कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी कीरा से मतलब है बस। फिर एडगिन और होल्गा नेवरविंटर के लिए रवाना हो जाते हैं और अंतहाई अजीब और खूबसूरत रास्तों से गुजरकर नेवरविंटर आखिर पहुंच जाते हैं। फिर नेवरविंटर पहुंचकर एडगिन और होल्गा फौज की इतनी ज्यादा शहरत देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों एक अजीब सी जगह पर बैठकर कीरा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कीरा आ जाती है। फिर कीरा अपने पापा और आंटी होल्गा से मिलती है और कीरा कहती है कि फौज अंकल ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और चलें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर दोनों फौज से मिलने जा रहे होते हैं। तभी आगे से फौज खुद आ जाता है और फिर फौज एडगिन और होल्गा को झपियां मारना शुरू हो जाता है और फिर दोनों फौज से कहते हैं कि हमारा बर्ताव अच्छा था, इसलिए हमें आजाद कर दिया गया। फिर एडगिन फौज से पूछता है कि वैसे तुम नेवरविंटर के राजा कैसे बन गए? फिर फौज कहता है कि चोरी के बाद मैंने सोचा कि अच्छा इंसान बना जाए, तो इसीलिए मैंने कीप का खजाना वापस नहीं किया, और जब लॉर्ड बीमार हुए तो मैंने मौके का फायदा उठाया और इंतखाब लड़ा, जिसमें कीप के खजाने ने मेरी काफी हेल्प की। लेकिन एक बात सच है कि यह मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसमें सोफीना ने मेरी काफी मदद की। फिर एडगिन फौज से कहता है कि हमें टैबलेट और कीरा चाहिए, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तब कीरा कहती है कि अब समझ आया, आप मेरे लिए नहीं बल्कि उस कीमती टैबलेट के लिए आए हैं। फिर एडगिन कहता है, नहीं कीरा, मैंने चोरी इसलिए की थी ताकि टैबलेट की मदद से मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकूं। फौज तुमसे झूठ बोल रहा है। फिर फौज कहता है कि बस करो, तुम जब से आए हो झूठ पे झूठ बोल रहे हो और जेल से भाग कर आए हो। और फिर कीरा ये पोस्टर देखती है तो और भी नाराज होती है। तब एडगिन कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए किया ये सब। तब कीरा कहती है कि आप हमेशा झूठ ही बोलते हो मेरे साथ, और फिर वहां से चली जाती है। तब एडगिन कहता है कि तुमने उसके अंदर मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। तब होल्गा कहती है कि हमें टैबलेट और कीरा दे दो। तब फौज कहता है कि मैं ना टैबलेट दे सकता हूं,